गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 7 थर्ड हिंदी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 क्योंकि बया रानी हम लोग पढ़ चुके थे। बया हमारी चिड़िया रानी और हाँ पढ़ चुके थे। क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिए थे। अगर नहीं है ख्याल तो लिखिए, मौखिक का चारों, लिखित का चारों दे चुके थे। आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 थॉमस अल्वा एडिसन। आइए हम लोग देखते हैं। देखने के पहले इसमें कम से कम एक बातें तो ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 मैंने एक ही है फिर भी नंबर 1 है कि जीवन में अगर कुछ करना हो तो, नहीं करना है मत कीजिए। अगर कुछ करना हो तो समस्याएं आएंगी ही, आनी है। ये एकदम 100% मान करके चलिए, और ऐसी वैसे नहीं, बहुत सारी समस्या आएंगी। तो अगर आपको करना है कुछ खास तो उसे का समाधान आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर ये आप में कैपेसिटी है, आपने ठान लिया है, आपका संकल्प दृढ़ है, आराम से कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये बहन कहते हैं ना, भगवान भी नहीं रोक सकता है आपको, उनको भी आना पड़ेगा। हाँ थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, मान जाओ मान जाओ, लेकिन अगर आप दृढ़ हैं कुछ नहीं, उनको देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं, जिसमें से एक उदाहरण आपके सामने है, थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने यह प्रूफ करके दिखा दिया, सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर व्यक्ति मन में ठान ले, दृढ़ संकल्पित हो जाए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, कौन सा ऐसा तरीका है कि हम अपने जीवन में जो चाहें वो कर लें? चलिए आइए थॉमस अल्वा एडिसन से सीखते। इनसे कैसे सीखेंगे? कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए क्या किया, कैसे किया, कौन सी परेशानियां आई और उसको दूर कैसे किया। इन सारी बातों को जब हम समझ लेंगे ना, तो ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में लागू कीजिए, आराम से पॉसिबल है। कैसे? चलिए, आज शुभम का जन्मदिन है। शुभम एक विद्यार्थी, उसका आज जन्मदिन है। आप लोगों का भी जन्मदिन होता है, मनाते हो बड़ी खुशियों के साथ। और आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है, आंखें खुली, प्रसन्नता ही प्रसन्नता चारों ओर दिख रही है, क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। पार्टी जो होगी, नाच गाना जो होगा, केक जो कटेगा, बेलून जो फुटाएंगे, हैं, तरह तरह की मिठाइयां खाएंगे, थोड़ा गिफ्ट भी देखेंगे, तो खुशियां ही खुशियां हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। जो डेली रूटीन का काम था जल्दी जल्दी निपटा लिया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। कौन खुश नहीं होगा? उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। आप लोग तो करते हो कि नहीं पता नहीं, क्लास 5 से सिखाते आ रहे हैं। आप लोग को नहीं सिखा पाए क्योंकि आप लोग थर्ड हिंदी में हो, इस बार हमारे साथ जुड़े हो। याद रखना, एक एग्जाम्पल देते हैं। आप हम लोगों को, आई मीन टीचर को, कम से कम जितनी बार सामने पड़ जाए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और अगर बाजार में भेंट हो जाए
तो चिल्ला करके बोलते हो गुड इवनिंग सर, और अगर दुर्भाग्य है नजर नहीं पड़ी, रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो आप लोग गुस्से भी हो जाते हो। सर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने गुड मॉर्निंग किया, आपको मैंने सड़क पर देखा, आपको मैंने दुकान में देखा, आपको मैंने मिठाई की दुकान में देखा। अब हम लोग के लिए इतना गुड मॉर्निंग, कितने देर मैं आपको क्लास लेता हूं, कोई एक टीचर एक दिन में एक क्लास, एक दिन में एक क्लास, वो भी 40 मिनट, 40 मिनट में 10 मिनट इधर उधर गया, 30 मिनट, एक दिन एक पीरियड 30 मिनट आपके साथ रहते हैं, और उसके लिए गुड मॉर्निंग की बौछार आ जाती है। लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ कितने दिन रहते हैं, कितने समय रहते हैं, क्या करते हैं? हम लोग को तो स्कूल में तुम लोग रहते हो तो हेडेक रहते हो, जल्दी पढ़ो और जल्दी गेट से बाहर हो जाओ, दैट्स ऑल, रिलीफ। लेकिन आपके पेरेंट्स, रात में अगर आप सोते हो और उनकी नींद खुल जाती है तो उठ करके देखते हैं कि आपका पैर चादर से बाहर तो निकल नहीं गया, मच्छर काटेगा, आकर के ढक देते हैं। रात में भी आपको पता नहीं, पूछना अपने पेरेंट्स। उसको गुड मॉर्निंग बोलने में शर्म आती है। वो तो आपके लिए क्या नहीं करते, खाना पीना कपड़ा लता, जो चाहो सो देते हैं। हम लोग तो कुछ देते नहीं, ऊपर से 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। आपके पेरेंट्स क्या देते हैं? फिर भी उसको कुछ नहीं, बहुत तो हंसते हैं सर शर्म आती है, कभी नहीं किए ना सर, आज से शुरू कीजिए ना, अगले दिन सुबह होगी शुरू, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत भयंकर पड़ता है। कभी छू के देख लेना। हाँ, बहुत जगह कस्टम है कि बेटियों को प्रणाम नहीं करवाते, पैर नहीं छुआते वगैरह, वो अपना पारिवारिक रिवाज है, परंपरा है, आप उसका ख्याल रख करके जो भी, लेकिन एक बार करके देखो तो सही, है ना। आपके पेरेंट्स के चेहरे पर बहुत खुशी आ जाएगी, और ये जो खुशियों की जो किरणें निकलती है ना, आपके दिमाग में, आपके दिल में टच करेगी, तो आपकी अकल की चाबी लग जाएगी, अकल खुल जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। और ये संस्कार हम आज नहीं, आप इनको देखिए, शुभम में है। क्यों है? कोई जरूरी था लेसन में देना कि चरण स्पर्श किए, लिख देता हाय हेलो किए, नहीं किए। तो ये संस्कार है हमारे, इसका बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले उन्हें नाना नानी के चरण स्पर्श किए, उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी अगर आप लोगों का किसी का जन्मदिन है तो मुबारक हो आपको भी। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया, गिफ्ट। उपहार देकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा, मतलब बहुत अधिक खुश हो गया शुभम, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। साइकिल आप लोगों को भी प्यारी होती है, जिद मचाते हो साइकिल खरीदने के। वह चाहते हुए बोला, क्या पक्षी है चाहेगा? चाहकना का मतलब बड़ी खुशी से कुछ भी अपने बातों को प्रकट करना, उछलते हुए कूदते हुए। नाना जी, अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, कि पहले साइकिल नहीं थी तो मजा नहीं आता था, सभी दोस्त साइकिल से जाते थे, मैं नहीं जा पाता था। अब तो आपने दे दी, अब तो एकदम पार्क में जाके बगल में खूब चलाएंगे, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं चलाना। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई। अब यहां से बातें शुरू हो जाती है थॉमस अल्वा एडिसन की। अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा हो गया, सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हो गया। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? पूछ दिया। बड़े लोग तो ऐसे होते ही और होने भी चाहिए। हर परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखें और सिखाएं। नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना,
डायरेक्ट बच्चों ने क्यों पूछा वैज्ञानिक के बारे में बताइए? क्योंकि वैज्ञानिक ही एक ऐसे होते हैं जो नई नई चीजों को सामने लाकर रखते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है। नई चीजें लाके रखते हैं। बच्चे जिद करते हुए बोले, नाना जी ने हंसकर कहा ठीक है तो सुनो बच्चों। किताब आप पढ़ लिए होगे, चलिए एक बार फिर से बता दें। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था। पूरी दुनिया को, जिस बिजली पर आप अभी हम पढ़ा रहे हैं, बैटरी चार्ज कर करके लाइट जल रहे हैं, हर चीज, यानी पूरी पृथ्वी जो पहले अंधकार थी, यानी कुछ भी समझ नहीं आता था, अकल में भी अंधेरा छाया हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन ने रोशनी दे दी, ज्ञान की भी और ये इलेक्ट्रिक की भी। देखिए दुनिया कितनी हसीन हो गई। जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर, आश्चर्य, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, आप भी कर सकते हो। क्या आप कर सकते हो? मन में बातें आती होगी, अरे बिल्कुल कर सकते हो। करने की इच्छा तो पालो। मैंने पहले ही पाठ प्रारंभ करने के पहले मैंने आपको बता दिया कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और आने वाली समस्याओं से हंस कर लड़ने की, समाधान करने की, जूझने की क्षमता होनी चाहिए। आराम से होगा। तो हम लोग तो आज बड़े खुश हैं, प्राउड भी फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे किया वैसे किया। लेकिन जरा इसके पीछे इनके परिश्रम को तो देखिए, इनकी कठिनाइयों को भी तो देखिए, तब तो आप ऐसा कर पाएंगे। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई। यूजफुल। अगर आप बिजली को बंद कर देना, देखिए आप कैसा जीवन जीते हम लोग। परंतु बाल्यकाल में, बाल्यकाल मतलब बचपन में, आपकी उम्र के जुए जब थे उस समय की बात, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, बहुत कठिनाइयां हैं। इसका जन्म, नंबर एक, इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब किसे कहते हैं? गरीब उसे कहते हैं जिसको जीवन जीने के लिए भी जितनी चीजों की जरूरत होती है उससे कम हो, उसे कहते हैं गरीब। जिंदगी जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए उनसे कम अगर है तो गरीब है। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी। आपके पास तो इतनी इतनी किताबें, एक एक किताब के दाम 400, 500, 600 है। उस पर भी आप लोग किसी में मूंछ बना देते हो, किसी की दाढ़ी बना देते हो, किसी को अंधा बना देते हो, पन्ना फाड़ देते हो। इन बेचारे के पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। अब भूखी नहीं है तो आधार कैसे पढ़े? इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए, एक समस्या तो छोड़ दीजिए, स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बोला फीस नहीं है। क्या बताया मैंने? गरीब का मतलब जो जीने के लिए जरूरत वो भी नहीं है उसके पास, न किताबें हैं न स्कूल की फी है, लेकिन पढ़ने की इच्छा अदम्य है। उसकी मां ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं मानी। पढ़ना है तो पढ़ना है, साधन चाहे जो भी हो। हां, गलत नहीं, सही साधन। मां ने डिसीजन लिया कि पढ़ाएंगे, पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तब, है ना। अभी तो समय नहीं है, आपको बताएंगे पराठे की आत्मकथा, आलू पराठे की आत्मकथा, है ना। समय मिलेगा आपको सुनाएंगे। पराठा कितना स्वादिष्ट लगता है, हा हा, टोमेटो सॉस तो चिली सॉस क्या क्या देके खाते, बोलते क्या टेस्ट है। लेकिन कभी कोई आलू पराठे से पूछा कि भैया तुम जो हमको इतना स्वाद दे रहे हो, तुमने कौन कौन सा कष्ट झेला? कोई नहीं पूछता है, सिर्फ बोलता है स्वाद बहुत अच्छा, वाह क्या टेस्टी है।
उसकी आत्मकथा मैं बताऊंगा फिर कभी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।